बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर 2020 को हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी, तफसीली आपको बताया कि चाइना के कुछ नए ड्रोन्स आए हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर भारत के खिलाफ एक हलचल मचाई है। वो ड्रोन स्वार्म ड्रोन्स थे जो असल में एक ट्रक से निकलते हैं और 48 ड्रोन्स आप एक वक्त के अंदर मार सकते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि आपने 10 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कुछ गाड़ियां रखी हों जिनमें से ये ड्रोन निकले और एक से 48 निकले। आप 10 कम से कम गाड़ियों से मारे तो 480 ड्रोन्स एक वक्त में हमलावर हों। तो सोचिए वो उस खत्ते का और पूरे के पूरे एरिया का क्या हशर नशर करेंगे। या आप किसी शहर के ऊपर 10-15 गाड़ियां लगाकर हमला कर दें और हर एक में से 48 ड्रोन्स निकले। अगर किसी जगह पूरे शहर में। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप 500 से 1000 ड्रोन्स मार दे तो वहां पर क्या तबाही आएगी, ये सोचकर भी इंसान कांप उठता है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के साथ चाइना के ये मामला तय हो चुके हैं, पाकिस्तान को चीजें मिल रही हैं तमाम। अभी तक हम ओपनली इसका पूरी तरह तस्करा नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया ने क्या काम किया। इसराइल ने कुछ ऐसे ही ड्रोन्स बनाए हैं और इनको कहते हैं खुदकुश ड्रोन्स। ये बेसिकली जो किलर ड्रोन्स हैं या कुछ भी इसको आप कह लें, ये बड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये असल में इसी तरह टारगेट करते हैं, गाड़ी से निकलते हैं और उसके बाद जाकर ड्रोन्स हमला करते हैं। लेकिन सिर्फ इसराइल की प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के पास कम ड्रोन्स हैं ये वाले। और यानी मिसाल के तौर पर चाइना के पास जो है वो एक वक्त में 48 निकलते हैं, इसराइल के पास जो है वो 12 निकलते हैं, कुछ के अंदर 16। ये डिफरेंट कैपेसिटी है उनकी। सूरत हाल ये है कि DGISPR ने एक बात की थी, वो आपको समझनी है, वो इंडिया भी समझ रहा है। DGISPR ने कहा कि देखिए हम पूरी तरह तैयार हैं जंग के लिए। हमने जो तैयारी करके रखी है वो भारत को देखकर करके रखी है। यानी भारत की जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा हमारी तैयारी है। आपको याद होगा साबिक DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने इंडिया को कहा था कि हमने आज तक जितना भी पढ़ा, जितना समझा, जो कैपेसिटी बनाई, आप ही को सामने रख के बनाई। आप ही हमारे दुश्मन हो, आप ही सब कुछ हो जिसके लिए हमने तैयारी की। हमने अपने हथियार, अपने मिसाइल आपके शहरों को सामने रखकर बनाए, सारी चीजें आपको देखकर बनाए। आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई और आप ही से हमारी जंग है। ये तमाम चीजें रखी। इसका ये मतलब होता है कि आपने जो जंग की तैयारी करनी है, आपने कैपेसिटी देखी कहाँ का कर सकते हैं और ये चीजें सामने आई। अब होने क्या जा रहा है, इंडिया ने भी एग्जैक्टली ये काम किया है। अब इंडिया ने इसराइल से मदद मांगी है। इसराइल ने उसको कहा है कि तुम पाकिस्तान का मुकाबला करने जा रहे हो MQ-9 रिपर्स या फलाने ड्रोन से, देखो ये स्वार्म ड्रोन्स चाइना के हैं, ये पाकिस्तान को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उनके मामला तय, सारी चीजें मिल रही हैं। तुम्हें उसका मुकाबला करना है तो ये इसराइल के ड्रोन्स लो, तुम ये आकर पूरी तरह तबाही करेंगे। एक वक्त में इतने ड्रोन्स निकलेंगे, फिर जाकर मामला ठीक होगा। अब इसीलिए इंडिया ने इसराइल के साथ एक मुआहदा साइन करने जा रहा है अरबों डॉलर्स का। भी ये 2.5 अरब डॉलर्स के कुछ जहाज लेने जा रहे हैं इसराइल से। अब ये लेने जा रहे हैं कई अरब डॉलर्स का एक मुआहदा करने जा रहे हैं जिसके अंदर ये ड्रोन्स मिलेंगे। देखिए ये आम ड्रोन नहीं है, ये बड़े खतरनाक ड्रोन है। ये करता क्या है ड्रोन कि आपने इस ड्रोन के अंदर कुछ चीज़ें फीड कर देते हैं कि मिसाल के तौर पर ये चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। अब होता ये कि इसने ये नहीं करना कि आपने इसको देखना है कहाँ से जाएगा, ये जहाँ जहाँ मूव करेगा, आपने जिस एरिया के अंदर इसको छोड़ेंगे, ये खुद ही वहाँ से ढूंढता फिरेगा, जूम करेगा, कैमरा इसका टर्न होगा, 360 डिग्री पर जाएगा, पूरी तरह टर्न करेगा। जहां पर इसको टारगेट मिलेगा आगे उसको डिटेक्ट करेगा और अलर्ट जारी कर देगा, नोटिफिकेशन देगा कि ये मैंने टारगेट फाइंड आउट किया है। अब आप इसको मारना चाहते हैं तो मुझे कमांड दे। उसके बाद आप इसको यस करेंगे, ये वहां पर मारेगा और ये खुद भी मर जाए और दूसरों को भी मार दे। ये इनकी कैपेसिटी है। अब चाइना ने जो पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहे हैं, देखिए जो आने वाले वक्त के अंदर DGISPR ने आज जो बात कह दी है वो समंदर को पूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमें प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से, जो मर्जी करे, हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन जिस तरह वो दिफाई अखराजात पर पैसा लगा रहा है और कुछ एक टेक्नोलॉजी जो हमारे पास मौजूद है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद इस पूरे के पूरे खत्ते का तवाजुन बुरी तरह बिगड़ जाएगा और हम एक ऐसी डोमेन में पहुंच जाएंगे जहां पर सिर्फ तबाही ही तबाही है। आपको पिछली वीडियो में क्लिप सुनवाया था, ये दोबारा जरा एक क्लिप सुन लीजिएगा।
फिर आपको बताते हैं कि असल में अब इसराइल इनके साथ क्या टेक्नोलॉजी शेयर करने जा रहा है, जिस पर DGISPR ने हमारी एक निगाह डलवाई थी। ये पहले DGISPR का एक क्लिप जरूर सुनिएगा। के साथ ताल्लुकात, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज वो फॉरेन ऑफिस की डोमेन में आती है बात। बट एज फार एज मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट इज कंसर्न, मैंने पहले भी बताया कि इट्स स्टिल ऑन, इट्स देयर एंड इट्स वेरी पॉजिटिव। सो इंशाल्लाह थिंग्स आर लुकिंग अप and we're quite optimistic about how things will be from here on. जहां तक भारत की बात है, जो वो कश्मीर में कर रहा है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि वहां पे वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और पूरी दुनिया की तंजीमें इसको देख रही हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि जो अभी इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या बात की है इस चीज के बारे में, आई विल नॉट गो देयर। जहां तक पाकिस्तान को भारत की धमकियों की बात है, मैंने जैसे पहले बताया, वी आर वेरी अवेयर ऑफ द कैपेबिलिटी, we know what the capability is and preparations are done against the capability, and we are also quite sure of what the intentions are, and that is the reason कि पिछले दिनों हमने एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया था, उसके ऊपर हमें बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि they wanted to do something. So we are absolutely prepared, but जिस किस्म की दिफाई खराजात भारत कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं और जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है, हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट I think what the international community needs to understand is that conventional balance in South Asia is very important. If this balance is tipped, I think things will enter another domain which no one can afford. So this is what the international community needs to be aware of and needs to be wary of. That's what I can say about it. But for now, we're absolutely ready for whatever they can bring on. आपने सुना, असल में DGISPR का जो इशारा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन की जानिब था कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। 27 फरवरी को अगर भारत को पता होता तो क्या सारी जिंदगी वो ये काम करता? आपके वहाँ पर पूरी खेप गई, आप वहाँ पर पहाड़ियों पर मारकर आए, आप उनका आर्मी चीफ निशाने, ये तमाम चीज़ें हमारे पास थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने ऐसी कैपेसिटी की, उन्होंने कभी नहीं देखा। देखिए, आम रूटीन के अंदर होता ही है कि आप एक दूसरे की एयर स्पेस वायलेट कर देते हैं, आप करके आ जाते हैं, बताते भी नहीं हैं। पाकिस्तान ने भी यही काम किया। अगर उस दिन अभिनंदन ना मारा जाता या इस्राएली पायलट को हम ना पकड़ते तो आप ध्यान में रखिएगा, उस दिन हम पूरी दुनिया के सामने ये करार करते कि हम इंडिया में घुसकर आए। पाकिस्तान ने कैपेसिटी अपनी बताई, दुनिया को तो पता, एजेंसियों को तो पता था हमने क्या काम किया, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया भाई देखिए हमने तो अपने डोमेन में किया। इंडिया इतना बेवकूफ़ तो था नहीं कि 26 फरवरी को आया था तो 27 फरवरी को फिर दोबारा आता। वो पाकिस्तान का पीछा करते आया, उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है। इसीलिए यहाँ पर आकर जब उसने ये देखा कि पाकिस्तान ने उसके टावर का राब्ता मुनक़ता किया है, उसको उस दिन समझ आई कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने भी ये काम किया, अमेरिका के जहाज़ों का टावर से राब्ता मुनक़ता तो छोड़िए, छोटी बात हो गई, बड़े लेवल का काम ये कि उसका अपना पूरे का पूरा सिस्टम ही शट डाउन कर दिया। यानी इससे बड़ी क्या चीज़ है कि एक हवा में जहाज़ उड़ा है और अचानक आप उसका सिस्टम बंद करते तो वो पूरे का पूरा गिर जाता है। एक तो आप टावर से राब्ता मुनक़ता करते हैं, वो अलग बात है, एक आप पूरी के पूरी तरह उसी का सिस्टम बंद कर देते हैं कि ना वो ऑपरेट हो सके ना कुछ। अब ये असल में तकलीफ इनको पड़ी हुई है। इसीलिए अब जो इसराइल से मदद ली जा रही, इसराइल इनको बता रहा है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी ये है, कैपेबिलिटी ये है, तुम थर्ड क्लास तेजाज और फलाने और टमकाने इनसे बाहर निकलो, तुम पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए ये चीज़ें तुम्हें चाहिए। इसीलिए अब इसराइल इसको जो दे रहा है और उसके मुताबिक वो काम हो रहा है। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए ये बड़े लेवल का, ये अब तक के सबसे खतरनाक ड्रोन्स है, लेकिन इंशाल्लाह इनका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और याद रखिएगा, गज़वा हिंद की चीज़ आपको पूरी होती नज़र इसलिए आती है क्योंकि गज़वा हिंद के बाद आपका डायरेक्टली मुकाबला होना है फ़लस्तीन के अंदर, ये फौजों ने जाना है। और जब शाम में जाएंगे वहाँ हज़रत ईसा को पाएंगे और उसके बाद फिर आगे आखिरी मार्का होना है, चाहे उसके लिए 100 साल लगे, 200 लगे, जितना भी लगे, चाहे उसके लिए 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन मार्का होकर रहना। अब आपको समझ है क्यों इंडिया और इसराइल मिले और क्यों अहादीस में इन सब का जिक्र भी है।
दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।